कोए। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जाके कपड़े रंग दियो सो धन धन वाके भाग। तो ये कुछ दोहे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए जो कि बहुत दुर्लभ हैं, और मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2016 में साक्षी प्रकाशन दिल्ली से, जिसमें मैंने ये प्रस्तुत किए हैं। और अभी मैंने 18,000 पन्नों का एक ग्रंथ अमीर खुसरो पे मुकम्मल किया है, और इसका पहला पार्ट 2016 में प्रकाशित हो गया है। और इसका जो अगला भाग है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जल्दी ही प्रकाशित हो रहा है। और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बाकी ग्रंथ भी भारत सरकार की तरफ से प्रकाशित हों, क्योंकि भारत सरकार से प्रकाशित होना एक बहुत ही सम्मान की बात भी होती है। और दूसरा ये भी है कि अभी इस समय हमारे जो हिंदी प्रकाशन का जो हाल है वो इतना बुरा हो चुका है कि अब अपनी पुस्तक को सर प्रकाशित कराने के लिए लेखक को पैसे देने पड़ते हैं। तो मुझे ये बड़ा अफसोस होता है कि लेखक एक तो मेहनत करके पुस्तक की रचना करे और उसके बाद प्रकाशकों को पैसे भी दे, तो मुझे तो ये जस्टिस नहीं लगता। इसलिए मैं ऐसे प्रकाशक बतियां किताबे हिजरा दराज चू जुल्फ रोज़े वसलत चू उम्र कोताहा, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, चू शम्मा सोजा चू जर्रा हैरां कि दाग मारा फरेब खुसरो, सपीत मन के वराए राखूं जो जाने पाऊं पिया की खतियां, बहक के रोजे विसाल दिलबर कि दाद मारा फरेब खुसरो। अमीर खुसरो ने ये फारसी और हिंदी मिलाकर एक गजल लिखी थी 13वीं शताब्दी के अंत में, और ये उन्होंने, अगर आप इधर पानीपत जाएंगे तो वहां एक बू अली शाह कलंदर, एक बहुत बड़े संत हुए हैं, फकीर हुए हैं, उनको उन्होंने सुनाई थी उनके जन्मदिन के मौके पर, क्योंकि उनको भी हिंदी भाषा में बहुत दिलचस्पी थी। तो उन्होंने खुसरो से कहा कि भाई तुम फारसी में तो लिखते हो, लेकिन ये जो तुम हिंदवी में लिखते हो इसको जरा फारसी में मिला के सुनाओ। तो इसका जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि देखिए मैं बेसिकली मेरा जो बेसिक जो नेचर है वो रहा है रिसर्च स्कॉलर का, तो मैं सर कोई भी बात कहता हूँ प्रमाणों के आधार पर ही हम लोग काम करते हैं। तो इसका प्रमाण जो है वो आज तक किसी भी पुस्तक में प्रकाशित नहीं हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों ने मुझे चैलेंज किया कि सर हम आपकी बात को नहीं मानते क्योंकि इसका कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि इसका प्रमाण मुझे महाराष्ट्र में मिला। कहाँ पानीपत और कहाँ महाराष्ट्र। तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तंजा शुद्धि ताकस न गुयत बादजी मन दीगरम तू दीगरी, खुसरो गरीबस्तो गदा उफ्तागदर शहरे शुमा बहरे गरीबा बिनगरी सुए गरीबा बिनगरी। अमीर खुसरो उस परमात्मा से और अपने पीर यानी गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया से फरमाते हैं कि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि, कि मैं तू बन गया और तू मैं हो गया, हम दोनों इसी पल से एक जान हो गए हैं। अब ये किसकी मजाल है जो ये कह दे कि तेरा वजूद और है और मेरा वजूद और है। खुसरो एक गरीब आदमी है। फारसी में गरीब का मतलब पुअर नहीं होता, फारसी भाषा में गरीब का मतलब होता है ट्रेवलर यानी कि यात्री। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फारसी शायरी में कोई जेंडर नहीं होता, यानी कि ये नहीं पता लगता कि जो शायर है वो जब अपने महबूब की तारीफ कर रहा है तो वो मेल है या फीमेल है। पर्शियन पोइट्री में कोई जेंडर नहीं है। अमीर खुसरो ने जब हिंदी में शायरी की तो उन्होंने एक हिंदुस्तानी औरत बन के शायरी की, एक हिंदुस्तानी नारी के रूप में शायरी की, और हिंदुस्तानी औरत को समर्पित करते हुए अपनी मसनवी देवल रानी खिजर खां में अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी औरत के बारे में लिखा है कि खुसरो ऐसी पीत कर जैसे हिंदू जोए, पूत पराए कारने जल जल कोयला होए। खुसरो कहते हैं कि अगर तुमने सच्ची मोहब्बत करनी है तो ऐसे करो जैसे हिंदुस्तान की औरत करती है, जो कि पराए पूत के लिए अपनी जान निछावर कर देती है और जलकर कोई राख की तरह भस्म हो जाती है और या राख बन जाती है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले ये जो दोहा है ये फारसी में लिखा था, और उसी के बाद उन्होंने जब इसका आगे जिक्र किया और जो एंड किया तो उन्होंने इसको हिंदवी में एंड किया। अमीर खुसरो के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि
कुछ हमने शायद स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में कभी पढ़ी होंगी, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि खड़ी बोली के इस आदि कवि पर हिंदी में बहुत कम काम हुआ है। और इनके समकालीन श्रीधर भट्ट और उस जमाने के एक महान, आपके यहाँ अगर कोई जैन धर्म से कोई टीचर या स्टूडेंट है तो वो जानते होंगे कि 13वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े जैन आचार्य थे, आचार्य सुधा कलश जी महाराज। उन्होंने अपने ग्रंथ में, जो कि संस्कृत में लिखा गया है और जो कि संगीत में है, संगीतोपनिषद द्वारा, इसमें उन्होंने अमीर खुसरो के संगीत और हिंदी काव्य का उल्लेख किया है और वो दिल्ली में उनकी मुलाकात अमीर खुसरो से हुई थी। अब मैं आपको अपनी कविता की तरफ